नमस्कार मित्रों, मैं हरेंद्र प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल सालासर बालाजी क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे को सर्वनाम का ट्रिक जानना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सर्वनाम का बहुत अच्छा ट्रिक है, सरल तरीके से बताया गया है। सर्वनाम का सामान्य परिचय बहुत ही सरल बताया गया है। शुरू करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम ये शब्द सर्व प्लस नाम से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। सर्वनाम की परिभाषा है वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का वह रूप जिसमें कहने वाला, सुनने वाला, वे जिसके बारे में कहा जाए तीनों पुरुष मौजूद हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्न रूप होते हैं। पहला रूप है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। तो पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहने वाला होता है। कहने वाला कौन होता है? कहने वाला मैं, हम सब कहने वाले होते हैं, तो ये उत्तम पुरुष में माने जाते हैं। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है। सुनने वाला जैसे तू, तुम, आप। आप शब्द आदर सूचक शब्द है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक जिसके बारे में कहा जाए, जैसे वे, ये, वे, वो। ये 5 शब्द हैं जो अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा सर्वनाम का प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा की निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी संज्ञा की निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वे, ये, वो। इन 5 शब्दों का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये जो 5 शब्द दिखाई दे रहे हैं, यह, वे, वो, ये, इन 5 शब्दों को ही, ये 5 शब्द ही आपके निश्चयवाचक में आते हैं, अन्य पुरुषवाचक में आते हैं और संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। तो इसमें क्या है कि कन्फ्यूज ज़्यादा होती है, इसलिए आपको बहुत ही सरल तरीके से समझना है। जैसे यदि इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो, तो ये पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में गिना जाएगा। अगर इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो, तो ये अन्य पुरुष में गिना जाएगा। जैसे वह मेरा मित्र है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? वह मेरा मित्र है, व्यक्ति के स्थान पर, दोस्त के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये पुरुषवाचक में जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें गिना जाएगा। दूसरा विशेष यह, वह, वे, ये, वो। इन 5 शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है,
इन 5 शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वे संज्ञा शब्द सर्वनाम के ठीक बाद में नहीं हो तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। इन 5 शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वे संज्ञा शब्द सर्वनाम के ठीक बाद में नहीं हो तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाएंगे। जैसे वह मेरी गाड़ी है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के ठीक बाद में क्या नहीं है? संज्ञा शब्द। तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द ठीक बाद में नहीं है, बीच में क्या है? संबंध बता रहा है कि मेरी गाड़ी है, ये संबंध बता रहा है, ठीक बाद में नहीं है। अगर ये ठीक बाद में होता तो संकेतवाचक विशेषण बन जाता, इसलिए वह मेरी गाड़ी है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चितता का बोध करा था कि वह गाड़ी मेरी है, इसलिए आपको याद रखना है कि ठीक संज्ञा शब्द सर्वनाम के ठीक संज्ञा शब्द बाद में नहीं हो, छोड़ के हो। तीसरा विशेष को आपको याद रखना है, यह, वह, वे, ये, वो। इन 5 शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है वे संज्ञा शब्द यदि इनके ठीक बाद में लिख दिया जाए तो ये 5 शब्द संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण माने जाते हैं। जैसे वह गाड़ी मेरी है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। गाड़ी शब्द क्या है? संज्ञा है। तो ठीक बाद में है, सर्वनाम के ठीक बाद में संज्ञा शब्द है। तो ये जो सर्वनाम शब्द है गाड़ी की ओर संकेत कर रहा है, जस्ट पास में है, संकेत करता है कि ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। तो ये विशेषण में आएगा और संकेतवाचक विशेषण में आएगा, क्योंकि ये संकेत कर रहा है कि ये गाड़ी मेरी है। इस प्रकार से ये संकेत कर रहा है। इस 3 विशेष को आपको ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज होती है और तो नहीं होती है। सर्वनाम का तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। भाई, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं यानी अनिश्चितता का बोध कराते हैं तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई और कुछ ये 2 शब्द है जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कोई गा रहा है, अब कोई गा रहा है, पता नहीं कौन गा रहा है, तो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में गिने जाते हैं। सर्वनाम का चौथा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, आपका, आपकी, आपके, इसका, इसकी, इसके आदि ये जो शब्द हैं ये संबंध का बोध कराते हैं। जैसे कि ये मेरी पुस्तक है, तो ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी शब्द क्या है? संबंध का बोध करा रहा है, तो ये मेरी पुस्तक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। 5वां प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ। जैसे आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर देखो क्या शब्द आया है, प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक यहाँ पर लगा भी होगा, तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सरल है। सर्वनाम का अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर्शसूचक के अर्थ में न होकर, ये आप शब्द है, इसका प्रयोग आदर्शसूचक के अर्थ में न होकर कहने वाले के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है, तो उत्तम पुरुष के लिए होता है। भाई, कहने वाले के लिए, स्वयं के लिए होता है, उत्तम पुरुष के लिए होता है, तो ये निजवाचक सर्वनाम
माना जाता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे माँ आप सो जाइए, ये आप शब्द है। माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा। माँ आप सो जाइए, तो ये आप शब्द है। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? माँ के लिए हुआ है, आदर्शसूचक शब्द है। माँ आप सो जाइए, तो ये किसका माना जाएगा? पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष का माना जाएगा। और ये जो आप शब्द का और यहाँ पर प्रयोग हुआ है, माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा, ये स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए ये जो आप शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। यदि आप शब्द का प्रयोग परिचय कराने के संदर्भ में हो तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक माना जाएगा। यह भी आपको नोट लगा के बात याद रखनी है कि यदि आप शब्द का प्रयोग परिचय कराने के संदर्भ में हो तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष में माना जाएगा। अब हम बात करेंगे सर्वनाम की ट्रिक के बारे में। बहुत ही सरल ट्रिक है, आसान ट्रिक है। आप इन शब्दों को ध्यान रखना है। जैसे कि सर्वनाम के प्रकार है और वाचक शब्द है। क्रम संख्या प्रथम सर्वनाम की बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जो उत्तम पुरुषवाचक होता है तो आपको याद रखना है कि जो उत्तम पुरुषवाचक होता है वह कहने वाला होता है। जैसे कि मैं हूँ, कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। जैसे कि ये वाचक शब्द है, मैं, हम, हमको, कहने वाला होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक की बात करेंगे तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाला होता है। जैसे कि तुम, तू, आप शब्द आदर्शसूचक शब्द है। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो ये अन्य पुरुष में गिना जाएगा। जैसे कि ये, वे, ये, वो आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्राणी के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो अन्य पुरुषवाचक माना जाएगा। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का ट्रिक यही है, ये 5 शब्द आते हैं, यह, वह, वे, ये, वो। ये 5 शब्द किसी वस्तु या स्थान के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और आपको विशेष करके पहले बता दिया गया है कि ये सर्वनाम शब्द है, इनके ठीक बाद में संज्ञा शब्द नहीं होना चाहिए, एक को छोड़ के होना चाहिए, तो निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध कराया जाएगा। शब्द कौन कौन से आएंगे? कोई वे कुछ शब्द आएंगे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चौथा प्रकार है सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध का बोध कराया जाएगा। जैसे कि मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हें, तुम्हारे, इसका, इसकी, उसका, उसकी, जिसका, जिसकी आदि। पांचवा सर्वनाम का प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कहाँ, क्यों, क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाता है। छठा प्रकार बताया गया है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम है उसमें आप शब्द आता है और जो आप शब्द आता है वह स्वयं के लिए आता है, अपने लिए आता है, कहने वाले के लिए आता है, स्वयं के लिए आता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। नोट लगा के लिखना है आपको कि जो आप शब्द है, आप शब्द परिचय के संदर्भ में हो तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक माना जाएगा। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, शॉर्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। थैंक यू मित्रों, आपने अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारा नया ट्रिक वाला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।